गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 ये ज्योमेट्री से चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में कुछ पढ़ा हुआ है। उससे आगे हम लोगों का टॉपिक आया है पेयर्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के पेयर्स। पेयर मतलब जान ही रहे हो, जोड़े। अब दो एंगल का एक दूसरे में रिलेशन दिखेंगे तो कैसे होता है। तो सबसे पहला पेयर्स ऑफ एंगल्स में हमको पढ़ना होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल ये क्या होता है? एडजेसेंट मतलब होता है अगल बगल का। जैसे तुम्हारे घर में जो अगल बगल का होगा तुम्हारे वो एडजेसेंट बोल दिया जाएगा। नाइबर को एडजेसेंट, बिल्कुल बगल में का, ठीक है, उसको एडजेसेंट बोला जाएगा। दो एंगल कब एडजेसेंट होते हैं? ध्यान देना कि मान लो O है, A है, B है, ये एक एंगल फॉर्म हो गया, एंगल AOB या एंगल BOA, ठीक है, इसको हम बोलेंगे। एक और एंगल ऐसे बन गया, ये मान लो C है, इसको बोलेंगे एंगल BOC। ये तो बताए थे, जिस एंगल को बोलना हो वहाँ पे उसको हम बीच में बोलते हैं। इधर वाले एंगल को कहाँ से शुरू हो रहा है? तो B से शुरू होके C तक, एंगल BOC या COB। और यहाँ पे एंगल AOB या एंगल BOA। ये दोनों क्या है? बिल्कुल अगल बगल के एंगल हैं। इनको बोला जाएगा एडजेसेंट एंगल। कब यह एडजेसेंट एंगल होगा? तो इसके लिए कुछ हमको पॉइंट हमको याद रखना होगा कि कब होगा। तो सबसे पहला है कि दो एंगल कब एडजेसेंट होंगे? तो पहले उसमें दोनों में क्या होना चाहिए? एक कॉमन आर्म होना चाहिए। जैसे एंगल BOA है, ठीक है, इसके दो आर्म OA और OB है, क्लियर है। इसी तरह एंगल COB है, इसके दो आर्म OB और OC है। तो दो एंगल कब एडजेसेंट होते हैं? जब उनका एक कॉमन आर्म हो। जैसे देख रहे हैं कि OB जो है एंगल एंगल AOB में भी आ रहा है और एंगल COB में भी OB आ रहा है। तो OB क्या हो गया? यहाँ पे कॉमन आर्म हो गया। और कब एडजेसेंट होंगे? तो कॉमन वर्टेक्स हो। दो एंगल कब एडजेसेंट एंगल्स होंगे? जब उसका वर्टेक्स कॉमन हो। जैसे इसमें क्या है? एंगल COB और एंगल AOB दोनों का वर्टेक्स क्या है? O है, इसलिए क्या है? ये एडजेसेंट एंगल है। इस तरह से क्या होता है कि ये दो चीज़ अगर ऐसे रहेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल AOB एंड एंगल BOC या COB क्या है? और एडजेसेंट एंगल। ठीक है। इसके बाद आता है लाइनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लाइनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये क्या होता है? ये दो एंगल कौन से होते हैं? तो एक लाइन हो, एक कोई भी लाइन ऐसे खींच लेंगे, मान लीजिए लाइन AB है, ठीक है, और इस पे कोई भी हम रे ऐसे बना दे रहे हैं। इस लाइन से कहीं से भी हम एक रे ऐसे कट कर रहे हैं, मान लीजिए रे OC है। ऐसे एडजेसेंट एंगल, दोनों एडजेसेंट एंगल तो है ही,
साथ ही लाइनियर पेयर है, क्योंकि ये एक लाइन पे है। ठीक है, इसका डिफिनीशन क्या लिखते हैं? इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म आर कॉल्ड लाइनियर पेयर। जब दो एडजेसेंट एंगल एक ही लाइन पे होंगे तो क्या होता है? उसको हम लाइनियर पेयर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एंगल AOC एंड एंगल COB और लाइनियर पेयर, और ये दोनों एंगल मिलके जो होते हैं 180 डिग्री हो जाते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या हो गया? पूरा स्ट्रेट लाइन हो गया। तो दो लाइनियर पेयर एंगल्स क्या होता है? उनका सम मिलके क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं? जब दोनों मिलकर 90 डिग्री हो जाएंगे तो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं? जब उनके जो सम होते हैं, यानी ऐड दोनों मिल के क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। ऐसे बोला जाएगा कि एक एंगल 30 डिग्री है और एक एंगल 60 डिग्री है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि नहीं है? 30 + 60 कितना हो गया? 90। तो बोला जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा। ठीक है, या एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री। ऐसे दे दिया कि 50 डिग्री का आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो वही इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री इक्वल टू 90 - 50 इक्वल टू 40 डिग्री। ये आंसर। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट इक्वल टू 90 माइनस जितना वो होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री की तरह, उसमें सम जो होता था 90 होता था, इसमें जो सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल सप्लीमेंट्री कब होंगे? जब दोनों मिलके 180 डिग्री हो जाएंगे तो बोला जाएगा दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, इसी हिसाब से अपने मन से बताओ तो कि 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? तुरंत बोलो जल्दी से अब। 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री, दैट इज सप्लीमेंट्री ऑफ 60 डिग्री ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 60, 120 डिग्री आंसर। ठीक है, ओके, यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या क्या आज हम लोगों ने पढ़ा? एडजेसेंट एंगल, अगल बगल वाले जिसको हम बोलते हैं। दो एंगल एडजेसेंट कब होते हैं? जब उसमें एक कॉमन आर्म हो और एक कॉमन वर्टेक्स हो, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। लाइनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जब एक लाइन से कोई रे निकला हो तो जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होते हैं उन दोनों को हम बोलते हैं लाइनियर पेयर ऑफ
ठीक है। और लाइनियर पेयर क्या होता है, दोनों मिलके 180 डिग्री होते हैं। फिर हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब होंगे, जब दोनों मिलके 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह सप्लीमेंट्री, दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होंगे, जब दोनों मिलके 180 डिग्री हो जाएंगे, तो दोनों एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा ज्योमेट्री में। ओके।